एक से बढ़कर एक नामी गिरामी स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों की भारी भरकम फीस। दिल्ली एनसीआर में बच्चों को पढ़ाना नहीं है आसान। जितनी तनख्वाह नहीं बढ़ती उससे ज्यादा फीस बढ़ जाती है। ट्यूशन फीस करीब 12% हाइक हुई है और बाकी जो एनुअल जो चार्जेस हैं सब मिला के देखेंगे करीब 15% के आसपास हाइक होगी हमारी। हम 19,000 से शुरू हुए थे, आज हम 27,300 दे रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती। जो फीस स्ट्रक्चर है 18,360 विच इंक्लूड ट्यूशन फ़ी 12,000 रुपया और ये 2015 अकेडमिक ईयर में 19,560 रुपये आपकी ट्यूशन फीस ऑल टुगेदर 32,000 रुपया। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3 साल के अंदर 89% हाइक। 2 साल से मैं अभी कंपेयर करता हूँ तो 39% इंक्रीज इन्होंने कर दिया और इस साल एक बच्चे का 15% और दूसरे बच्चे का 19.5% इन्होंने इंक्रीज किया है। फीस हाइक से हमारे वॉलेट पे बड़ा असर पड़ा है और तकरीबन आप देखें कि इन 5-6 सालों में 200% फीस बढ़ी हुई है। इस साल स्कूलों ने फिर बढ़ाई फीस। अभिभावकों ने किया फीस बढ़ाने का विरोध। स्कूलों की मनमानी पर कैसे लगेगी रोक? दिल्ली एनसीआर के स्कूलों पर एबीपी न्यूज की पड़ताल। फीस की फांस। देश भर के स्कूलों में नया सेशन शुरू हो गया है और एक बार फिर जगह जगह स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की खबरें आने लगी। नियम के मुताबिक स्कूल सालाना 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एबीपी न्यूज ने दिल्ली एनसीआर के स्कूलों पर मनमानी के आरोपों की पड़ताल की। पड़ताल में जो बड़ी बातें निकल कर आई वो ये कि दिल्ली के ज्यादातर स्कूलों में 20 से 30% तक फीस बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में करीब 400 स्कूलों पर बिना सरकार की मंजूरी के फीस बढ़ाने पर रोक लगी है। गुड़गांव के स्कूलों में भी 15% तक फीस बढ़ाई गई है। गुड़गांव में प्रशासन ने 9 स्कूलों में फीस को लेकर जांच की। गुड़गांव में डीपीएस सुशांत लोक ने बढ़ी फीस वापस ली है। नोएडा के स्कूलों में 15 से 18% तक फीस बढ़ाई गई है। नोएडा में फीस को लेकर शिकायत के बाद डीएम ने कमेटी बनाई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 85 स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली में एक से बढ़कर एक नामी स्कूल हैं। इन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए अभिभावक क्या क्या नहीं करते, लेकिन एक बार दाखिला हो जाने के बाद इन स्कूलों की हर साल बढ़ती फीस ज्यादातर अभिभावकों का बजट बिगाड़ रही है। इस साल भी दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूलों ने 20 से 30% तक फीस बढ़ा दी है। वो भी तब जब दिल्ली सरकार ने करीब 400 स्कूलों को बिना सरकार की मंजूरी के फीस बढ़ाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अभिभावकों का कहना है कि सैलरी बढ़ने की रफ्तार कम है, लेकिन फीस बढ़ने की रफ्तार कहीं ज्यादा है। पेशे से इंजीनियर मोहम्मद अशरफ पिछले कुछ महीनों से बेरोजगार हैं, लेकिन अप्रैल का महीना आते ही उनकी तकलीफ और बढ़ गई है। इसकी वजह है उनके बच्चों के स्कूल की बढ़ी हुई फीस। पैसे की तंगी के बीच उन्हें अपनी 3 बेटियों के स्कूल की फीस के तौर पर करीब 1.25 लाख रुपए जमा करने पड़े। अशरफ की तीनों बेटियां दिल्ली के नामी स्कूल डीपीएस मथुरा रोड में पढ़ती हैं। हर बच्चे के लिए उन्होंने करीब 38,000 रुपए पहली तिमाही के लिए जमा किए हैं। हालांकि उनकी पत्नी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, लेकिन फिर भी अपनी बचत और पत्नी की सैलरी से बच्चों की फीस देने के बाद अब उन्हें घर के बाकी खर्च की चिंता सता रही है। तीनों चारों बच्चों की हमारी पढ़ाई के करीब मेरा 50,000 महीना करीब चला जाता है, 40 से 50,000 रुपये। और फिर कई और तकाजे हैं, घर का चलाना और स्कूल की और हमारे घर का, हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, इसका भी हमें 12-15 हज़ार रुपये महीना देना पड़ता है और भी किचन को चलाना। देयर आर वेरियस फैक्टर्स और इस फीस हाइक से हमारे वॉलेट पे बड़ा असर पड़ा है और तकरीबन आप देखें कि इन 5-6 सालों में 200% फीस बढ़ी हुई है। अशरफ के मुताबिक स्कूल ने इस बार करीब 18% तक फीस बढ़ा दी है।
यही नहीं, अगर 2008 से तुलना की जाए तो अब तक स्कूल ने करीब 200% फीस बढ़ा दी है। इतने साल में उनकी तनख्वाह भी इस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। स्कूल की इस मनमानी के खिलाफ अशरफ ने अपने जैसे 250 अभिभावकों को इकट्ठा कर दिल्ली सरकार से शिकायत की है। पेरेंट्स पहली बार लिखित रूप से अपने नाम, अपने बच्चों के नाम सहित हमारे पास में कंप्लेंट कर रहे हैं, और वो जो डिमांड्स हैं स्कूल की तरफ से वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्कूल्स 20%, 30%, 40% फीस मनमर्जी से बढ़ा दे रहे हैं। तो अभी तक तो सबके स्टेक रहते थे, हमारा कोई स्टेक नहीं है, तो हम स्कूल्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, और अगर स्कूल हमें डायरेक्शन नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मोहम्मद अशरफ की शिकायत पर हमने डीपीएस मथुरा रोड से फोन और एसएमएस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं दिल्ली सरकार के मुताबिक इसी साल जनवरी में हाई कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक ऐसे प्राइवेट स्कूल जो सरकार की तरफ से रियायती दर पर दी गई जमीन पर बने हैं, वो बिना राज्य सरकार की इजाजत के फीस नहीं बढ़ा सकते। दिल्ली के करीब 400 नामी स्कूल इस दायरे में आते हैं। सरकार ने इन स्कूलों को फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव जमा करने को कहा है, जिसके बाद अगर सरकार मंजूरी देती है तभी वो फीस बढ़ा पाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है और वो स्कूलों को मुंह मांगी फीस दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर स्कूलों को हर साल फीस बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है। इस पर स्कूलों का तर्क है कि उन्हें अपने यहाँ आर्थिक तौर पर कमजोर श्रेणी के बच्चों को दाखिला देना होता है, जिसकी भरपाई वो दूसरे बच्चों के अभिभावकों से करते हैं। इसके अलावा टीचर्स का वेतन बढ़ाने के लिए उन्हें पैसे चाहिए। 7वां वेतन आयोग आ रहा है, उसमें 27% सैलरी में वृद्धि है। अब वो 27% सैलरी में वृद्धि करना पब्लिक स्कूलों के लिए भी आवश्यक हो जाएगा, जिसका बोझ अल्टीमेटली पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा। अब सरकार को ये चाहिए कि अगर इस वृद्धि से बाहर करना है तो दिल्ली के स्कूलों के लिए अलग से एक वेतन बोर्ड बने, फीस के हिसाब से उनकी सैलरी तय हो। हम फीस बढ़ाने के खिलाफ नहीं है। हो सकता है कोई स्कूल ज़्यादा खर्च कर रहा हो तो वो ज़्यादा फीस लेगा, और इस साल उसके ज़्यादा खर्चे। हम सिर्फ एक चीज़ देखना चाहते हैं कि स्कूल बच्चों से फीस के नाम पे जो पैसा ले रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल में खर्च होगा, उसको बाहर अपनी कोठी पे दूसरा स्टेट खड़ा करने में आप खर्च नहीं करेंगे, ये हम देखेंगे। वहीं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ने वाले वकील अशोक अग्रवाल के मुताबिक इस तरह से की जा रही फीस बढ़ोतरी गैर कानूनी है। बहुत बड़ी गलतफहमी है पूरे दिल्ली के अंदर कि स्कूल जो है ना वो 10% बढ़ा सकते हैं। इवन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी ये मान के चलते हैं कि 10% बढ़ा सकते। बात जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी के जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं, उससे बहुत ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने 512 स्कूलों को बोला है कि तुमने जो 6th पे कमीशन को लेके फीस बढ़ाई थी वो गैर कानूनी है, अनजस्टिफाइड है, और उसको रोल बैक करने को, उनको पे करने को कहा है पेरेंट्स को विद 9% इंटरेस्ट। दिल्ली सरकार की सख्ती और नियम कायदों को ताक पर रखते हुए दिल्ली के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने साल 2016 की तिमाही फीस में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में करीब 2200 प्राइवेट स्कूल हैं। अभिभावकों की मांग है कि फीस बढ़ाने को लेकर सभी स्कूलों के लिए नियम बनने चाहिए। अगर दिल्ली के कुछ नामी स्कूलों की बात की जाए तो देखिए फीस कितनी बढ़ी है। लोधी रोड के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल की 2016 की पहली तिमाही की फीस 22,205 रुपए है, जबकि 2015 में ये 17,565 रुपए थी, यानी इस बार करीब 4,640 रुपए ज्यादा। मयूर विहार के एल्कॉन पब्लिक स्कूल की फीस 2015 में 17,000 रुपए थी, अब 2016 में तिमाही में 22,250 है, यानी 5,250 रुपए ज्यादा। डीपीएस मथुरा रोड ने 2015 में 25,380 रुपए की तिमाही फीस ली थी और 2016 में इसे बढ़ाकर 29,280 रुपए कर दिया गया है, यानी 3,900 रुपए ज्यादा। मयूर विहार के रायन इंटरनेशनल स्कूल की तिमाही फीस 2015 में 15,810 रुपए थी, जो इस बार बढ़कर 17,400 रुपए हो गई है, यानी 1,590 रुपए ज्यादा। डीएवी दयानंद विहार की 2015 की तिमाही फीस 14,970 रुपए थी, जो 2016 में बढ़कर 16,530 रुपए हो गई है, यानी 1,560 रुपए ज्यादा। और सेंट मैरीज की 2015 की फीस 15,405 रुपए तिमाही थी, 2016 में ये एक तिमाही में 16,935 रुपए ले रहे हैं, यानी 1,530 रुपए ज्यादा। इतनी बढ़ाई गई है फीस दिल्ली के इन नामी स्कूलों की। एनसीआर के एक और बड़े शहर गुड़गांव में भी स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। अभिभावकों का दर्द यह है कि सैलरी की रफ्तार ज्यादा बढ़ोतरी स्कूल फीस में हो रही है।
गुड़गांव के सेक्टर 31 में रायन इंटरनेशनल स्कूल में बढ़ी हुई स्कूल फीस के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। बच्चों के माता पिता मांग कर रहे हैं कि बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए। 1 अप्रैल से स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हुई और इसके साथ ही अभिभावकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एक बार फिर से मनमाने ढंग से उन्होंने स्कूल की फीस में वृद्धि कर दी है, जिससे माता पिता के जेबों पर बोझ पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। गुड़गांव के रायन इंटरनेशनल स्कूल में पिछले 5-6 साल से अपने 2 बच्चों को पढ़ा रहे पवनेश गर्ग का कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम हाल में नहीं बढ़े, लेकिन स्कूल ने ट्रांसपोर्टेशन फीस के नाम पर 15 से 20% की बढ़ोतरी कर दी है। पवनेश का महीने का 40,000 रुपया सिर्फ बच्चों की फीस में चला जाता है। कम से कम रियान स्कूल का तो ये हाल है कि इनको हर साल 15 से 20% हाइक चाहिए, किसी भी नाम पर ले लेते हैं। ट्यूशन फीस लेते हैं, अनुभव फंड लेते हैं, डेवलपमेंट फंड लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ले लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में इन्होंने इस बार 15 से 20% फिर बढ़ाई है। डीजल प्राइस आप देख लीजिए कि डीजल प्राइस बढ़े हैं, पेट्रोल प्राइस बढ़े हैं, कुछ नहीं बढ़ा है, रिड्यूस हो रहे हैं और ये 15-20% बढ़ा रहे हैं। 70 साल के ओपी यादव के 2 पोते रायन इंटरनेशनल में पढ़ते हैं। बस के 15,000 रुपए बचाने के लिए ये खुद उन्हें स्कूल छोड़ने और लेने जाते हैं। इनके दोनों पोतों की 3 महीने की फीस है 48,510 रुपए। जब हम अपने बच्चों को या तो विड्रा करेंगे, यहाँ जाके ताला लगाएंगे, तब करेंगे। कोई हद होती है किसी चीज़ को, जितना रबड़ को इतना खींचो जितना वो खींच जाए, बाद में अल्टीमेटली टूटना है, पर हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब्दुल खलील का भी एक बच्चा रायन इंटरनेशनल में पढ़ता है। 2 लाख रुपए सालाना बच्चे की पढ़ाई में खर्च होता है। प्राइवेट नौकरी करने वाले खलील कहते हैं कि दफ्तर में 10% से ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ती है, लेकिन फीस 15 से 18% हर साल बढ़ रही है। हर साल 18%। अगर आप आज के दिन मार्केट में देखते हैं तो मार्केट में हमारा गवर्नमेंट कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब में 10% से ज़्यादा हाइक कहीं नहीं मिल रही है, बट स्कूल्स में 10% की जगह में 18% ले रहे हैं। वेरस टीचर्स को हार्डली 1,500 से 2,000 रुपये इंक्रीमेंट देते हैं पर मंथ के हिसाब से, और बाकी पूरा फंड जाता है जो स्कूल मैनेजमेंट के नाम पे जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स के पास जाता है। दे आर द अल्टीमेट विनर्स। अमरजीत के भी 2 बच्चे रायन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं। पिछले 2 साल में स्कूल फीस में 39% की बढ़ोतरी हो चुकी है। मैंने 2 साल पहले स्कूल में लगवाया था और 2 साल से मैं अभी कंपेयर करता हूँ तो 39% इंक्रीज इन्होंने कर दिया, और इस साल एक बच्चे का 15% और दूसरे बच्चे का 19.5% इन्होंने इंक्रीज़ किया है। मैं पर्सनली मैडम के पास गया, मैम मैं ये फीस नहीं पे कर सकता, मेरे पास अभी ये ऑप्शन है कि मैं बच्चे को विड्रॉल करूँ। तो मैम ने पूछा, बोला कि आप गलत जगह पे काम कर रहे हो, अगर आपकी फ़ीस इतनी सैलरी हाइक नहीं होती है तो आप गलत जगह पे काम कर रहे हो, तो आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज करो, फिर बच्चे को आप यहाँ पढ़ा सकते हो। तो मुझे बहुत बुरा लगा और इसकी वजह से मैं अपने बच्चों को सोच लिया कि मैं इसको विड्रॉल करना ही पड़ेगा। रायन इंटरनेशनल में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक औसतन 15% की बढ़ोतरी की गई है। माता पिता की परेशानी पर स्कूल प्रशासन ने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बातचीत में ये जरूर कहा, स्कूल ने सत्र की शुरुआत में 12% फीस में बढ़ोतरी की थी, जिसे अभिभावकों के विरोध के बाद घटाकर 10% कर दिया, जो शिक्षकों को तनख्वाह देने और बच्चों को सुविधाएं देने के लिए जरूरी है। हालांकि स्कूल के इस दावे को बच्चों के माता पिता ने बिल्कुल गलत बताया है। अभिभावकों से मिले फीस के आंकड़ों से पता चला है कि अलग अलग क्लास में पिछले 4 साल में करीब 75% फीस बढ़ोतरी हो चुकी है। गुड़गांव का एक और नामी स्कूल है डीपीएस सुशांत लोक। यहां अभिभावकों के विरोध के बाद बढ़ी हुई फीस वापस ले ली गई है। अभिभावकों ने बताया कि 15% फीस बढ़ाई गई थी, लेकिन विरोध और शिकायत पर प्रशासन ने स्कूल का ऑडिट करवाया, जिसके बाद बढ़ी हुई फीस लागू न करने का आदेश हो गया है। पेरेंट्स पे बोझ इस साल उन्होंने 15% हाइक किया था, डिस्पाइट ऑडिट चलने के बावजूद। तो जो कि ऑडिट जब लागू किया गया था उस समय ऑर्डर ने साफ कहा था कि पेरेंट्स से पुरानी फ़ीस ही ली जाएगी, 14-15 की फ़ीस ही ली जाएगी, और कोई भी कानूनी तौर पे बच्चों पे कार्रवाई या पेरेंट्स पे कार्रवाई नहीं होगी जो नहीं देते। बट उसके बावजूद भी जिन पेरेंट्स ने कम फीस दिया था उनको आखिरी महीने में ये बोल दिया गया था कि आप अगर पूरी की पूरी फ़ीस नहीं भरते हैं 14, 15, 16 में तो आपके बच्चे का नाम रद्द कर दिया जाएगा। तो हमने लास्ट ईयर कंप्लेंट करी थी डीसी साहब को, एंड वहाँ पे एक फ़ी एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी का गठन हुआ, जिसमें गुड़गांव में 9 प्राइवेट स्कूल्स थे। उसमें से डीपीएस सुशांत लोक को दोषी पाया गया कि इन्होंने जो फीस वृद्धि करी है वो अनुचित है, और उन्होंने ऑर्डर दिया है कमिश्नर साहब ने
कि 2013-14 का ही फीस स्ट्रक्चर ये लागू करेंगे और इनके पास बहुत सरप्लस फंड पड़े हैं। गुड़गांव में निजी स्कूलों में लगातार बढ़ रही फीस के खिलाफ अभिभावकों की शिकायत के बाद डिविजनल कमिश्नर की देखरेख में फी एंड फंड रेगुलेटरी समिति ने गुड़गांव के 9 बड़े निजी स्कूलों की जांच की थी। इसमें डीपीएस सुशांत लोक की बढ़ी फीस को अनुचित पाया गया और पिछले 3 साल से बढ़ी हुई फीस को लौटाने का आदेश भी दिया गया। जांच में पाया गया कि स्कूल के पास पहले से ही काफी पैसा मौजूद है, ऐसे में उसे फीस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। डीपीएस सुशांत लोक में पिछले 5 साल में 96% तक फीस बढ़ोतरी हुई है। निजी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद से लगातार सभी अभिभावक जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में अच्छी शिक्षा पढ़ाने के सपने देख रहे हैं, बेहद परेशान हैं, क्योंकि निजी स्कूलों ने एक बार फिर से बहुत ज़्यादा फ़ी हाइक कर दिया है। स्कूलों में कई सारे स्कूलों में एबीपी न्यूज़ भी पहुंचा। जांच के बाद पेरेंट्स से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 10% की बजाय जो स्कूल क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 10% का हाइक किया है, वो हाइक दरअसल 15% से ज़्यादा ही है। गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर टीएल सत्यप्रकाश ने एबीपी न्यूज से बताया कि नियम के मुताबिक स्कूल फीस में सालाना 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। रूल बुक ये कहता है कि 10% से ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते और उसमें भी आपको पहले फोरकास्ट करना पड़ेगा कि साल के खर्चा कितने होगा, हिडन अनहिडन एवरीथिंग। नियम जो भी हों, लेकिन फीस को लेकर स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। गुड़गांव में फीस बढ़ोतरी की ये कहानी 2 बड़े स्कूलों की है। हर साल नया सत्र शुरू होते ही फीस बढ़ोतरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन अब आम बात होने लगी है। रायन इंटरनेशनल की तरफ से तो कोई कैमरे पर नहीं बोला, लेकिन डीपीएस सुशांत लोक की प्रिंसिपल सुनीता नागपाल का जवाब आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार के आदेश का पालन किया जाएगा। फी एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी का अंतरिम आदेश हमें मिल गया है। डीपीएस सुशांत लोक ने कहा है कि हम उसके सभी बिंदुओं का जवाब देंगे। ये जवाब आया है डीपीएस सुशांत लोक की तरफ से कि सभी आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। तो डीपीएस सुशांत लोक कहता है कि हम सरकार के साथ पूरी तरह सहयोग करेंगे। रायन इंटरनेशनल की तरफ से कोई कैमरे पर नहीं आया है। गुड़गांव के बाद अब चलते हैं दिल्ली के पास नोएडा, जहां नोएडा में भी स्कूल फीस को लेकर अभिभावक और स्कूल मैनेजमेंट आमने सामने है। अभिभावकों के मुताबिक यहां 18% तक फीस बढ़ा दी गई है। शिकायत के बाद डीएम ने जांच कमेटी बना दी है। 85 स्कूलों को नोटिस भेजकर फीस से जुड़े सवाल पूछे गए। नोएडा में ये गुस्सा उन अभिभावकों का है जिनके बच्चों की फीस में स्कूलों ने अचानक बढ़ोतरी कर दी है। मांग एक ही है, बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए। ये हैं नोएडा के सेक्टर 50 में रहने वाले सलिल शर्मा। सलिल के 2 बेटे विश्व भारती स्कूल में पढ़ते हैं। बड़ा बेटा 11वीं में है, छोटा बेटा 7वीं में। लेकिन सलिल इनकी पढ़ाई को लेकर नहीं बल्कि फीस को लेकर चिंता में है। सलिल के दोनों बच्चों की स्कूल फीस करीब 15% बढ़ गई है। विश्व भारती स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे हैं और फीस जो ओनली ट्यूशन फीस करीब 12% हाइक हुई है और बाकी जो एनुअल जो चार्जेस हैं सब मिला के देखेंगे करीब 15% के आसपास हाइक होगी हमारी। और ये हर साल ही है ट्रेंड ऐसा, और इस साल भी कोई रिलीफ नहीं है इस साल भी। सलिल के ही पड़ोसी हैं आशीष जैन। आशीष की एक बेटी डीपीएस नोएडा में पढ़ती है, जबकि दूसरी बेटी कोठारी पब्लिक स्कूल में। दोनों की ही फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। डीपीएस नोएडा की फीस में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। आशीष की बेटी की पिछले साल तिमाही फीस ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर 21,750 रुपए थी, जो अब बढ़कर 25,500 रुपए हो गई है। वहीं छोटी बेटी की स्कूल की फीस में भी करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। एक डीपीएस में है, एक कोठारी में है और दोनों की अराउंड 17-18% फीस बढ़ी है। एवरी चार्जेस, एनुअल चार्जेस, चाहे आप कंप्यूटर क्लासेस का चार्जेस हो, चाहे बस फीस हो, एवरीथिंग हैज बीन इंक्रीज्ड। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लगभग हर स्कूल का यही हाल है। नीति श्रीवास्तव के 2 बच्चे डीपीएस ग्रेटर नोएडा में पढ़ते हैं। अचानक 18% फीस बढ़ने से इनके घर का बजट बिगड़ गया है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों डीपीएस ग्रेटर नोएडा में पढ़ते हैं और फ़ी हाइक अप्रॉक्सीमेटली 18-19% के बीच में हुई है, जो कि मेरे लिए दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा है।
और अगर हम 2010 से कंपैरिजन करते हैं तो 2010 में जो टोटल फ़ीस थी एक साल की वो 48,000 थी, अप्रॉक्सीमेशन में ही बात कर रही हूँ मैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, और इस साल 96,000 है, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ही है। इस साल स्कूल ने करीब 15% फीस बढ़ोतरी कर दी है। 3 सालों में हम तो जो 3 साल का जो पैटर्न ले रहे हैं हम 3 सालों का, उसमें 42% के आसपास हमें बढ़ोतरी हुई है। स्पेशली हम लोग परेशान हैं हमारे एनुअल चार्जेस को लेकर। हम 19,000 से शुरू हुए थे, आज हम 27,300 दे रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती इतना ज़्यादा एनुअल चार्जेस, और किस बात के एनुअल चार्जेस वो हमें डिटेलिंग कोई नहीं बता रहा है। बढ़ी हुई फीस के खिलाफ नोएडा में पिछले हफ्ते ही कई स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन किया था और डीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम ने फीस बढ़ोतरी पर 5 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई थी। डीएम के आदेश के बाद बनी 5 सदस्यों वाली इस कमेटी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर उनसे ये जवाब मांगा है कि आखिर फीस में बढ़ोतरी हुई है क्या, अगर हाँ तो किन किन फीस में बढ़ोतरी। डीएम के आदेश पर बनी इस कमेटी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर फीस में हुई बढ़ोतरी के मामले पर सफाई मांगी है। साथ ही इन स्कूलों को 3 दिन में जवाब देने को भी कहा है। स्कूलों को नोटिस जारी कर जो सवाल जांच कमेटी ने पूछे वो इस तरह है। पिछले साल स्कूलों ने कितनी फीस ली थी और इस साल कितनी फीस ली जा रही है? इस साल क्या ट्यूशन फीस और दूसरी फीस में बढ़ोतरी की गई है? अगर ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी हुई है तो क्या सुविधाएं भी बढ़ी हैं? क्या सुविधाएं बढ़ी हैं वो भी बताएं। क्या स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल से बेच रहे हैं या अभिभावकों को बाहर से खरीदनी पड़ रही है? अगर स्कूल यूनिफॉर्म बेच रहे हैं तो किस कीमत पर बेच रहे हैं? क्या संबंधित बोर्ड से निर्धारित किताबें पढ़ाई जा रही हैं या फिर बाहर के किसी प्रकाशक की किताबें पढ़ाई जा रही हैं? अभिभावकों से लिए जा रहे वार्षिक शुल्क या विकास शुल्क का क्या आधार है? क्या अभिभावकों से फीस बढ़ोतरी से पहले सलाह ली गई थी? अगर हां तो क्या परामर्श मिला, इसका पूरा विवरण दें। क्या स्कूल में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को तय नियम से एडमिशन दिया गया है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 85 निजी स्कूलों को नोटिस दिया गया था। अब तक 15 स्कूलों ने अपना जवाब दे दिया है। काम तो सीबीएसई बोर्ड का है इसको रेगुलेट करना, लेकिन चूंकि ये एज कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने मुझसे अपनी ग्रीवेंस कहा है, इसलिए मैंने एक कमेटी बना दिया है और कमेटी इनके फी हाई की रीजनेबलनेस और सीबीएसई नॉर्म्स को फॉलो करते हुए है या उसको डेविएट करके है, इसकी परीक्षण कर लेगी। यदि किसी विद्यालय ने गलती की है, नॉर्म्स के बियॉन्ड किया है, तो हम सीबीएसई को भी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी कार्रवाई के लिए लिखेंगे। कमेटी हमारी विगत 5 दिनों से जांच कर रही है, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी तो वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन। कमेटी को स्कूलों के जवाब मिलने के बाद भी फीस कम होगी या नहीं ये अभी तय नहीं है। स्कूल फीस को लेकर जिन अभिभावकों का दर्द हमने दिखाया, उन स्कूलों की तरफ से किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल अभिभावकों में बढ़ी हुई फीस को लेकर गुस्सा बरकरार है। नोएडा में अभिभावकों से मिली जानकारी के मुताबिक विश्व भारती स्कूल में पिछले साल 3 महीने की जो फीस 23,000 रुपए थी वो इस साल 28,000 रुपए हो गई, यानी 5,000 रुपए की बढ़ोतरी। डीपीएस ग्रेटर नोएडा में 18% तक बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जिस छात्र की तिमाही फीस 30,450 रुपए थी वो इस साल 34,800 रुपए हो गई है। डीपीएस नोएडा में पिछले साल जिस छात्र की तिमाही फीस 21,750 रुपए थी वो अब बढ़कर 25,500 रुपए हो गई है। इसके अलावा स्कूल में फंक्शंस के नाम पर 900 से 2,500 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए कई स्कूलों में 2,000 रुपए वसूले जाते हैं। एक्टिविटी फीस के नाम पर 4,000 रुपए वसूले जाते हैं। स्कूलों में ही किताबें और यूनिफॉर्म बिकती हैं और बाजार दाम से ज्यादा पर बिकती हैं।